हम तुमसे बाहर भी मिल सकते हैं, हम तुमसे बाहर भी ले सकते हैं। हमको कथा सुनने, हमें कथा सुनना है। हमें तुमसे मतलब, हमें कथा सुनना है। एक विश्वास को पैदा करिए अपने अंदर, भरोसे की दृढ़ता को बनाइए, और जिस दिन तुम्हारा भरोसा दृढ़ होगा उस दिन तुम्हें अपने आप फल की प्राप्ति हो जाएगी। अपने शिव कथा करें, भगवान शंकर का संवाद करें। 3 चीजें अपने जीवन में आती है, परीक्षा, समीक्षा और प्रतीक्षा। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? पहले नंबर पर जम के बोलो जरा, परीक्षा। दूसरे नंबर पर समीक्षा और तीसरे नंबर पर प्रतीक्षा। ये 3 चीजें हमारे सामने। पहले नंबर पर परीक्षा। परमात्मा की कभी परीक्षा मत लो। हम दुनिया के लोगों को छोड़कर भगवान की परीक्षा लेने में बैठे। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास में आप शंकर जी को जल चढ़ाने जाते होंगे तो लोग आकर आपके पास में खड़े होकर कहते होंगे, क्या तेरे भगवान में दम हो तो करके बता दे। तेरे भगवान में अगर कुछ है तो कर बता। कई लोग ऐसे होंगे जो भगवान पर उंगली उठाएंगे। आप हाथ जोड़कर कह देना, ना तो मुझे भगवान की परीक्षा लेना है, ना मुझे परीक्षा से मतलब है। मैं क्यों कहूं कि मेरे भगवान में दम है तो ये करते, ना ना ना, ये व्यर्थ की बात दुनिया के लोग करते हैं, मैं नहीं करती। मैं तो 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाती हूँ और इस भाव से चढ़ाती हूँ कि मेरा महादेव मुझसे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, मुझे कुछ नहीं। कई लोग मिलेंगे, आप जब शिव जी के मंदिर में जाना चालू करोगे, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करोगे, शंकर जी का गुणगान गाना चालू करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना चालू करोगे, शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना प्रारंभ करोगे, सफाई करना प्रारंभ करोगे, तो कई लोग मिलेंगे। आप मंदिर को जब क्लीन कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि राम अवध में विराजमान हो रहे हैं, उसके पहले उन्होंने एक नियम पूरे भारत में लागू किया कि राम जी अवध में बैठे, उससे पहले हमको एक आंदोलन चलाना है, पूरे मंदिरों को साफ करना है। शिव महापुराण की कथा आपने श्रवण कर ये जो नियम आपने शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ये नियम जो लिया और पूरे भारत के मंदिरों को, नदियों को, तालाब को, बावड़ी को, सरोवर को क्लीन करने का जो विचार करा, यही समिति का नियम, यही शिव महापुराण कहती है। ये निर्माल्य विसर्जन के रथ क्यों चला रहे हैं? सब दूर कचरे के रथ चलते हैं, परंतु पिछले सेवा समिति आपसे बार बार कहती है, उगरेश्वर धाम से बार बार कहा जाता है, शिव महापुराण में बार बार कहा जाता है, निर्माल्य विसर्जन के रथ भगवान के मंदिर के निर्माल्य को इकट्ठित करके उसकी खाद बनाओ, पेड़ पौधे में डालो, नदियों को स्वच्छ रखो, सरोवर स्वच्छ रखो, तालाब स्वच्छ रखो, मंदिर स्वच्छ रखो। साबित आया इस चीज को। परीक्षा नहीं लेना हमें भगवान। कोई तुमसे कहते तेरा भगवान ये कर सकता है, हमें परीक्षा नहीं लेना। हमारे भगवान को हम क्यों परीक्षा लेना, हमें नहीं लेना। दूसरे नंबर पर है समीक्षा। हमें अपने भगवान की तुलना किसी से नहीं करनी। हमें अपने भगवान की तुलना किसी से नहीं। आप अपने लड़के से, आप अपनी बेटी से, आप अपने मुर्गा से, आप अपनी मुर्गी से, आप अपने बेटे से, आप अपनी बेटी से दूसरे की तुलना मत करो। उसके लड़के को देख ले, उसने ऐसा कर दिया, उसके बेटी को देख ले, उसने ऐसा कर दिया। नहीं, हमें अपने बेटा बेटी को ऐसा बनाना है कि दुनिया हमारे बेटा बेटी से प्रेरणा लेके उसके बेटा बेटी को देखो, उसके साथ हमारे बच्चों से प्रेरणा दूसरे को।
हमें समीक्षा नहीं करना। हमें दो चीजें नहीं करना, तीन चीजें हैं। पहले परीक्षा, दूसरी समीक्षा और तीसरी प्रतीक्षा। हमें तीन चीजों में से दो चीजें छोड़ देना। भगवान की पहली, भगवान की परीक्षा नहीं लेना। दूसरे नंबर पर हमें भगवान की किसी से होड़ नहीं करना, समीक्षा नहीं करना। हमें करना क्या है? तो तीन चीजों में सबसे आखिरी की जो चीज है क्या? जम के बोला जाए, प्रतीक्षा। हमें इंतजार करना है। मैंने मेरे बाबा को पुकारा है, मेरा बाबा मेरे दुख हरने आएगा। जैसे शबरी राम जी का इंतजार करती रही, प्रतीक्षा करती रही, तो राम आए। शबरी राम जी का इंतजार करती रही तो राम आए। काशी में बैठकर नंदी इंतजार करता रहा तो काशी में विश्वनाथ का मंदिर में शिवलिंग प्रकट होना ही पड़ा। प्रतीक्षा, एक प्रतीक्षा। कौशल्या जी प्रतीक्षा करी, राम आए। भारतवासियों ने प्रतीक्षा करी, 500 साल लग गए, भले लग गए, पर राम अवध में आए। ये प्रतीक्षा। हमें प्रतीक्षा करो, आएगा। ऐसा कोई दुख नहीं संसार में जो खत्म नहीं हो सकता। ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी औषधि नहीं। ऐसा कोई दुख नहीं जो मिट नहीं सकता। मिटेगा, बस थोड़ा इंतजार, थोड़ा प्रतीक्षा करना पड़ेगा। आप जितनी प्रतीक्षा करोगे ना, उसमें आपको फल की प्राप्ति होगी, मिलेगा। मिलेगा, बिना प्रतीक्षा के हो ही नहीं। थोड़ा इंतजार। अरे शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी। शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी। आप इंतजार करो। माता बाबा ने जिस शबरी जी से कहा था, इंतजार करो, आए। वो इंतजार करोगे, मिलेगा। ऐसा क्या जो नहीं मिल सकता? क्या है जो ना मिले? मिलेगा। थोड़ी प्रतीक्षा करना पड़ेगा। कोई कहे तुमसे शिव जी के मंदिर जाना से क्या होगा, शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या होगा? थोड़ा इंतजार करना। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना नहीं, थोड़ा। अगर भाई मोटी है, तकलीफ ज्यादा है, कष्ट ज्यादा है, थोड़ा इंतजार करो, चढ़ाते रहो। शिव जी के दरवाजे जाते। आपसे एक बात पूछें, आपके घर में पत्थर लगा होगा, उस पत्थर पर कोई दाग लग गया, उस दाग को साफ करना है तो एक दिन में साफ नहीं हो रहा, या तुमने बार्निश से कोई पेंटिंग कर दी, बार्निश से पत्थर के ऊपर, वो छूटी नहीं रही, तो तुम क्या करती हो? उसमें थोड़ा सा घासलेट का तेल डालकर, तारपीन का तेल डालकर छुड़ा, नहीं छूटता, सर्फ डालकर छुड़ा, सर्फ से भी नहीं छूटता, फिर क्या करती है? कोई नींबू का रस डालकर छुड़ा, फिर भी नहीं छूटा,
फिर कुछ डाला, फिर कहा अब 2-4 दिन के बाद में फिर घिसूंगी, फिर 2-4 दिन के बाद फिर घसने बैठी, फिर नहीं छूटा, फिर 2-4 दिन के बाद घस, रोज घस रही है, रोज उसे घिस रही है, रोज साफ कर रही है। तो ईमानदारी से बोलो एक दिन वो साफ होगा कि नहीं? अरे बोलो तो जम के होगा ना। जब तुम रोज घिसोगे तो वो साफ होगा। उसी तरह तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, तुम रोज रोज एक लोटा जल महादेव को चढ़ाओगे तो वो दुख साफ जरूर होगा। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा। थोड़ा दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, आपका दुख कटेगा। थोड़ा सा गाड़ी चलाना आती है आप लोगों को? किस को आती है? जरा उठाओ, जिस को आती है हाथ उठाओ जरा। आती है सबको? आओ, ठीक है। अच्छा ड्राइवर कौन सा है? अच्छा ड्राइवर कैसा होता है? सीधा रोड, खाली सड़क और ड्राइविंग करे तो अच्छा ड्राइवर बन सकता है? अरे बोलो तो। हमको तो नहीं आती थी, पर फिर भी खाली सड़क, खाली रोड, सीधा रोड और गाड़ी चलाने वाला चला रहा है तो अच्छा ड्राइवर बन सकता है? नहीं। अच्छा ड्राइवर कौन बनेगा कि सड़क भरी हो, टर्न भी बहुत सारे हो, मोड़ भी हो, स्पीड ब्रेकर भी हो, खड्डे भी हो और रोड पर पब्लिक भी हो और फिर गाड़ी चला। चारों तरफ से फंसा हुआ है और गाड़ी स्लो 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 आराम से टर्न में इधर उधर बचाते हुए, खाली रोड पर, खाली सड़क पर, सीधी रोड पर तो कोई भी गाड़ी चला सकता है। सही ड्राइवर वो है जो भीड़ में से, टर्न पर, मोड़ पर, तकलीफों में से, जो भीड़ में से अपनी गाड़ी को निकाल कर ले जाए, वो सही ड्राइवर है। उसी तरह जिंदगी में और ड्राइविंग में, ये दोनों में एक जैसा काम है। सीधी सीधी रोड पर जिंदगी चले वो एक अलग बात है, पर सबसे आगे कौन पहुंचता है? अच्छा ड्राइवर कौन बनता है? जो जिंदगी में कितनी भी तकलीफ आए और उस तकलीफ को झेलता हुआ आगे बढ़ता चले जाए, वो सबसे जोरदार ड्राइवर बन सकता है, वो सबसे श्रेष्ठ बन सकता है। चलेगा खाली रास्ते में तो कोई नहीं। ये अभी पंडाल देखो, पंडाल के बीच में ये खाली रास्ता है, बीच में ये खाली रास्ता, इसमें से तो कोई भी चल ले। अब तुम ये इतनी पब्लिक बैठी इसके बीच में चल के बता, 2-4 तो लोग ही नहीं बैठे। चल लेते हैं। अभी एक पत्र तुम्हारे जलगांव का ये पत्र था। पहले हम जलगांव में उसको पढ़े नहीं थे, परंतु क्योंकि जलगांव में कथा वाचना था तो हम वहां पढ़ दें तो अच्छी बात थोड़ी ना। तो जलगांव का पत्र याद आया तो हम तुम्हें सुना दे। एक माता ने एक छोटा सा पुस्ते के टुकड़े पर पत्र लिख कर भेजा था। उसमें कहा, हम जहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं, ये जितनी माताएं बैठी हैं, ये हमें तुम नोच देती, नोच देती। अब उसमें उसका मोबाइल नंबर भी लिखा। तो हमने आशीष से
कहा कि इसके नीचे पत्र रखे, उसमें एक पत्र छोटा सा पुस्ते का है, उसको निकाल के लाना। उसमें वो माता ने लिखा है, हम कथा सुनने बैठते, हमारी पड़ोसन उनको नोच दे। तो हम जरा पूछे तो सही कि वो कहाँ बैठी है, तो इन्होंने पत्र पढ़ा, उसको मोबाइल करा, तुम कहाँ बैठी हो पंडाल में? तो उन्होंने कहा यहाँ बैठी। फिर कार्यकर्ताओं को साथ में, जलगांव के 2-3 कार्यकर्ताओं के साथ, समिति के, बिटले सेवा समिति के भी कार्यकर्ता गए। फिर उनसे पूछा, आपका पत्र है? हाँ। आपने लिखा पड़ोसन उनको नोच देती है, तो क्यों नोचती है? तो वो कहने लगी, मैं तो चुपचाप बैठी रहती हूँ, कथा सुनती हूँ, इसके बाद भी संग नोच देती। अब ये तो इतना सा बोली, और जितनी उसके पास बैठी थी 50-60 सब खड़ी हो गई। ओ बाला, हमारी सुनो। क्या हुआ? इसकी आदत सबसे बुरी है। क्या बुरी है? कथा सवेरे 9 बजे से लेकर यही बैठी रहेगी, बैठी रहेगी, बैठी रहेगी, बैठी रहेगी, कुछ नहीं खाएगी। और जैसे ही कथा चालू होगी 2 बजे, और ये अपना डब्बा खोल के सब पूरा पसारा फैला के बैठ जाए। और बेचारी बाइयों आए ना, तो बेचारी बाइयों कथा सुनने, एक को नहीं बैठने दे, सब पसारा सब दूर फैला दे, किसी को नहीं बैठने। और हम फिर थोड़ा सा खसका ले, इनको बैठ जाने, बेचारी कथा सुनने आई, इनको बैठ जाने, कथा सुनने नहीं बैठना। और झगड़ा करे। अब बताओ